सबको मेरा सादर प्रणाम। हमें गौ माता के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमें सभा करनी पड़ रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कई ऐसे शासक आए जिन्होंने हमारी मंदिरों को तोड़ा, हमारी मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन उनके शासन में भी हमारी गौ माता सुरक्षित थी। हमारे बीच मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, इनको भी मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा शासक हुआ बाबर। बाबर ऐसा शासक हुआ जिसने हमारे मंदिर तोड़ दिए, भगवान राम का जन्म स्थान था, भगवान कृष्ण का था, सब तोड़ दिए और वह मस्जिदें बना दी। लेकिन वो बाबर भी हमारी गौ माता का कितना सम्मान करता था। बाबर के समय कानून था कि कोई भी व्यक्ति गौ माता की हत्या नहीं कर सकता था। अगर कोई गौ माता की हत्या करेगा तो उसको फांसी की सजा थी। ये मैं बाबर की बात बता रहा हूं। बाबर के बाद उसका बेटा हुआ हुमायूं। हुमायूं के समय ये कानून था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर गाय की हत्या करेगा, जिस हाथ से गाय काटेगा उस हाथ को काट दिया जाएगा। और आज हम लोग बड़ी खुशी से कहते हैं कि हमारे मोदी जी, हमारे कांग्रेस की सरकार, हिंदुओं की सरकार, बीजेपी हिंदुओं की सरकार, ऐसा अपने आप गर्व से कहते हैं, लेकिन आज भी गौ माता उसी क्रम से काटी जा रही है और सरेआम काटी जा रही है। केरल जैसी जगह पे हमारे तिरंगे पे गौ माता काटी जा रही है। अभी जो बकरीद आई थी, बकरीद पे इतनी लाखों गाय कटी है, वो अनुमान नहीं लगा सकते। सरेआम रोड पे कोलकाता में गाय कटी, हैदराबाद में कटी है, खुले में काटते हैं। और हमारे देश की कितनी सरकारें आई, एक भी सरकार ने आज तक अपना प्रयास नहीं किया। जिस गाय को मां मानते हैं, हमारे नेता लोग खड़े होकर जय बोलते हैं कि गौ भारत माता की जय। शायद आपको दिख नहीं रहा इसलिए मैं खड़ा हो जाऊं और चेहरा नहीं दिखे तो बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। आज हम लोग जय बोलते हैं कि भारत माता की जय। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत माता कौन है। भैया बात मत करो, फोन से बात करो, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। भारत माता कौन है? जब भगवान राम के समय धरती माता पे संकट आया, रामायण में ये लेख है, जब धरती माता पे संकट आया, धरती माता गौ माता का रूप बना करके, धरती माता ने गौ माता का रूप धारण करके भगवान के पास जाके प्रार्थना करी कि धरती पे अत्याचार बढ़ गए। तब भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेने जाऊंगा और आपका कष्ट हरूंगा। तो आज जो गौ माता है वो भारत माता की हम जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता है गौ माता, और उसकी कितनी बेरहमी से हत्या हो रही है आप सोच नहीं सकते हो। उस गौ माता के लिए शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, बहुत से संत पहले हुए हैं। एक पार्टी नहीं, सारी पार्टी इसमें शामिल है। एक भी पार्टी भारतीय जो है वो ये नहीं कि वो गौ हत्या बंद करना चाहती, कोई नहीं बंद करना चाहती। लाखों की संख्या में संत लोग इकट्ठे होकर के 1966 के अंदर दिल्ली में लोकसभा घेराव करने के लिए वहां गए। आगे आगे और पीछे गौ भक्त चल रहे थे, आराम से नियत थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर देकर उन्हें गोली चलवा दी। हजारों की संख्या में गायें मरी, हजारों की संख्या में हमारे गौ भक्त मरे। और वो दिन कौन सा था? गोपाष्टमी, जो हमारी गौ माता का सबसे पूजनीय, भगवान कृष्ण का सबसे पूजनीय दिन था। उस दिन गोलियां चली, और वो गोलियां चलने के बाद में पूरे देश में सभी संतों में एक भय पैदा हो गया कि सरकार कुछ भी कर सकती है। किसी भी संत की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस आंदोलन को दोबारा खड़ा किया जाए। तब से ये साइलेंट पड़ा है। मेरे जैसे आप जैसे लोग आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज दबा दी जाती है। अभी वर्तमान में भारत के 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के एक निर्णय किया, और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो उत्तर भारत के बद्रिकाश्रम, केदाराश्रम, ये सभी उनके अंडर में है। वो शंकराचार्य जी को ये काम सौंपा कि आप इसमें आगे बढ़िए और हम आपका साथ हैं। शंकराचार्य जी पिछले 2 साल से
अपने स्तर पे गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक दिल्ली के अंदर सभा रखी, उसमें सब लोगों से राय करी। उसके बाद में अगली सभा उनकी प्रयागराज में हुई, जिसमें भारत के बड़े बड़े संतों को बुलाया गया। 5000 संत इकट्ठे हुए। सभी संतों ने निर्णय किया कि ये आवाज़ जो है मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। और प्रयागराज के अंदर धर्मसभा हुई। धर्मसभा में निर्णय लिया गया कि भारत में गौ हत्या नहीं हो। तो शंकराचार्य जी ने एक नई बात हमें बताई कि गौ हत्या क्यों हो रही है। हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान में बहुत बड़ी गलती कर दी थी गौ माता के लिए। संविधान के अंदर गौ माता को माता का दर्जा नहीं मिला था, सम्मान नहीं मिला था, पशु सूची में डाला गया। जिस प्रकार गाय गधा घोड़ा होता है, उसी तरह गाय को भी एक पशु माना गया संविधान के अंदर। हम धर्म से तो मां मानते हैं, लेकिन संविधान गाय को पशु मानता है। तो आज जो कथा खानों में हत्या हो रही है वो किसकी हो रही है? पशु की हो रही, गाय की नहीं हो रही। अगर गाय को संविधान में सम्मान मिला होता, जैसे हमारा मोर है राष्ट्रीय पक्षी, उसको सम्मान मिला है, तो मोर को कोई मार नहीं सकता। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको सम्मान मिला है, उसे कोई अपमान नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी गौ माता को सम्मान मिला हुआ होता, तो गौ माता का कोई अपमान नहीं कर सकता। तो संतों ने प्रयागराज के अंदर 5000 संतों इकट्ठे होकर के, शंकराचार्य शामिल थे, सभी ने एक प्रपत्र तैयार किया और मोदी जी को भिजवाया कि आप गाय को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता दर्जा दीजिए। उनकी पहली मांग ये थी। और भारत में गौ हत्या बंद हो, ये सारी 5 साल उनके नियम थे, वो भेज दिए। एक डेलीगेशन गया मोदी से मिलने के लिए। मोदी जी ने मना कर दिया कि मैं इस विषय में कोई बात नहीं करूंगा। वो प्रपत्र मोदी जी के आदमियों को दिया गया। हफ्ते भर बाद वहां से रिप्लाई आई कि आपके जो बिंदु इस पर कोई काम नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। उसके बाद में शंकराचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत से नंगे पांव यात्रा स्टार्ट शुरू करी। और वो यात्रा जो नंगे पांव 20 दिन तक नंगे पांव शंकराचार्य 250 किलोमीटर चले। और दिल्ली में जिस जगह पे हमारे संतों में गोलियां चलाई थी इंदिरा गांधी ने, उसी जगह शंकराचार्य पहुंचे। हम लोग साथ में थे, शायद मीणा जी भी साथ में थे। और उस जगह पहुंच करके शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया कि जो हमारे शहीद हुए हैं संत, गौ भक्त महापुरुष, उन सब की हम शपथ लेते हैं कि आपका अधूरा काम पूरा करेंगे। उस दिन से शंकराचार्य कंटिन्यूस काम को कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत के अंदर, अभी मीणा जी बोल रहे थे, गो सरपंच, गो विधायक, गो सांसद। अभी आपको ये सपना लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सपना एक दिन हकीकत में होगा। भारत के सभी संत एक हो रहे हैं। देखो, भारत के सभी संत एक हो रहे हैं और ये संतों की आवाज है। अभी प्रयागराज के अंदर कुंभ हुआ था, उस कुंभ में भी जितने भी संत संप्रदाय है वो शंकराचार्य से नीचे निकले हैं। शंकराचार्य ने कहा एक दिन के लिए मैं आंदोलन करूंगा, एक दिन का मेरा धरना रहेगा रामलीला मैदान में। और उस दिन मैं जितनी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी, सभी को मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि रामलीला मैदान में आपका एक प्रतिनिधि आए और वो आकर के हमें बताए कि आप गौ माता की हत्या के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो 17 मार्च को दिल्ली में जो आंदोलन होना था, उसके लिए राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, सभी स्टेटों से गौ भक्त जाने थे, वहां इकट्ठे होने थे। स्थान बुक हो गया और सब तैयारी हो गई। 17 तारीख की सभा थी, 13 तारीख को वहां टेंट लगना शुरू हो गया। लेकिन सरकार के नुमाइंदों को यह पता लगा कि बड़ी संख्या में गौ भक्त इकट्ठे हो सकते हैं। सरकार ने 13 तारीख को पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आपकी परमिशन हम कैंसिल करते हैं, आपको परमिशन नहीं देंगे, हम यहाँ आपको दिल्ली रामलीला मैदान में आंदोलन धरना नहीं देने देंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि मैंने अब तक जितने आंदोलन किए मैंने शांति से किए, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। हम शांति से आपका लेकिन वेट करेंगे और आपको वेट इंतजार करेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसमें इसकी जांच में पता चला है कि आपके यहाँ पे 17 लाख लोग इकट्ठे होने वाले हैं। और शंकराचार्य जी ने कहा था कि सरकार अगर दिन कुछ नहीं करेगी तो जिस प्रकार इंदिरा गांधी के समय हुआ था उसी प्रकार हम लोग लोकसभा घेराव करेंगे। ये योजना थी पहले से, लेकिन सरकार को पता लग गया। कल शंकराचार्य पहुंच गए दिल्ली में। जैसे ही पहुंचे दिल्ली से बाहर शंकराचार्य अरेस्ट कर लिया गया। रोड को लोगों से मना कर दिया कि आप लोग दिल्ली मत आओ, क्योंकि सरकार यहाँ अपने को सभा करने नहीं देगी।
तो हम लोग दिल्ली, कई लोग पूछे थे, मैं भी था, महाराज जी मेरे साथ थे, मीणा जी भी थे, जो लोग दिल्ली गए उन सबको वहां अरेस्ट कर लिया गया, अंदर डाल दिया गया, कहीं किसी को कहीं दूर छोड़ दिया गया। शंकराचार्य जी को जिस रोड से शंकराचार्य आ रहे जाने नहीं दिया, काफिले को रोक दिया गया, 3 मिनट रोका रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज आप जहां जाना चाह रहे वहां ले जाएंगे आपको, लेकिन आपको ये रैली नहीं करने देंगे। पार्टी में गए और आपको आश्चर्य होगा, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमेशा से हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ रही है, संतों के खिलाफ रही है। उस पार्टी कार्यालय के शंकराचार्य जी गए, मैं भी साथ में था, तो महाराज जी का उन्होंने स्वागत किया, फूलों से स्वागत किया, माला पहनाई, लेकिन गोद के पक्ष विपक्ष वो भी नहीं है, उन्होंने भी अपना कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब बीजेपी कार्यालय महाराज जी गए तो कार्यालय आगे जाने दिया, उनको दूर रोक, 100 मीटर दूर रोक दिया। एक संत को, जो भारत का पूजनीय संत है, जिसको भगवान मानते हैं, उस संत को आगे हमें बड़ा दुख हुआ। मेरे को भी दुख हुआ कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। मुझे अफसोस हुआ कि हम किसको अपने वोट दिए। ऐसी हमारे संतों की, महापुरुषों का 17 तारीख को अपमान हुआ। उसके बाद में महाराज जी ने 1 महीना और इंतजार किया। इंतजार करने के बाद महाराज जी ने कहा सरकारी कुछ करने वाली नहीं है, तो शंकराचार्य ने घोषणा कर दी कि आने वाले चुनाव में अभी जितनी पार्टी है, किसी कोई भी पार्टी हमारे पास आकर ये नहीं कहा कि महाराज जी हम गोद हत्या बंद करेंगे। तो हमारे सामने प्रश्न ये पैदा हो गया कि हम किसको वोट दें। हम भी दोषी हैं, हम जो बैठे हुए ना, हम सब गोद हत्या के दोषी हैं। आप सोचो कैसे, जिस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत में कोई भी बकरा काटने की दुकान खुलती है तो उसकी परमिशन कहाँ मिलती है? पंचायत समिति से मिलती है या ग्राम पंचायत में मिलती है। तो ग्राम पंचायत जब परमिशन देती है तो उसमें पंच प्रधान सारे इकट्ठे होते हैं। पहले दुकान खोलने वाला आवेदन करेगा और आवेदन पे उस दिन जब उनकी मीटिंग होती है, मीटिंग में निर्णय करेगी कि एक दुकान खोलने के लिए हमारे पास ये आवेदन आया, क्या करना है। तो हमने जिसको वोट दिया है वो सब मिलकर हाँ ठीक खोल दिया जाए, हमारा हाथ ऊपर है। तो जिस वार्ड मेंबर को, जिस सरपंच को हमने वोट दिया है, उसने अपनी परमिशन दे दी, तो बकरा काटने की दुकान खुल गई। अब वो दुकान जो खुल रही है वो किसके परमिशन से खुल रही है? हमारे द्वारा वोट दिए गए सरपंच से खुल रही है, सरपंच के अधिकार से। उस सरपंच को वोट हमने भी दिया है तो दोषी हम भी हो गए, क्योंकि हमने वोट दिया उसको। इसी प्रकार बड़े बड़े जो कतलखाने खुलते हैं, जो बड़े बड़े हमारे सांसद हैं वो परमिशन देते हैं। जिस सांसद को हमने वोट दिया, जिस विधायक को वोट दिया, तो उस गो हत्या का पाप हमें भी लगता है। तो हम क्या करें? शंकराचार्य जी ने कहा कि हम सब लोग गो हत्या के पाप के दोषी बन रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि गो हत्या के दोषी आप न बनो और भारत से गो हत्या का कलंक मिटे। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम किसको वोट दें। तो हो सकता है निर्दलीय कोई लड़ेगा या कोई अलग पार्टी बनेगी, वो सारी व्यवस्था चल रही है। लेकिन संत सारे इकट्ठे होकर के संतों ने निर्णय किया है कि गौ माता के नाम से अलग पार्टी बनेगी, सारे संत उसमें एक होंगे और वो पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। गो भक्तों को उसी वोट मिलेगा, जो गो भक्त है वो उसी को वोट मिलेगा। और शंकराचार्य जी का ये संदेश है कि मैं अगर गाय के लिए बोलता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं गाय नहीं, मैं चाहता हूँ किसी भी प्राणी की हत्या नहीं हो, सभी प्राणियों की हत्या रुके, ये महाराज जी का आदेश है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखो, होना नहीं होना वो भगवान के हाथ में। हमें हमारा सहयोग धर्म के साथ अगर रहेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह को बाणों से पीट दिया गया। भीष्म पितामह अंतिम समय में बाणों की सैया पे लेट रहे थे। भगवान कृष्ण से उनका ये उसमें भगवान कृष्ण मेरे सामने रहेंगे। तो भीष्म पितामह जिस दिन प्राण त्यागने लगे उस दिन भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए गया, साथ में द्रौपदी भी थी। तो भीष्म पितामह ज्ञान की बातें देने लग गया और भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु मैं 100 जन्म तक ब्रह्मचारी रहा, मैंने कोई पाप नहीं किया और आज ये मेरी दशा कैसे हो रही है कि मैं बाणों की सैया पे लेटा हुआ हूं, मैंने कौन सा पाप कर दिया? भगवान कृष्ण ने, और द्रौपदी को भी हंसी आ गई। तो भगवान कृष्ण से और द्रौपदी से भीष्म पितामह ने पूछा प्रभु आप हंसे कैसे?
तो भगवान ने कहा भीष्म पितामह तू आज बाणों पे सोया हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तुम्हारे सामने भरी सभा के अंदर द्रौपदी को दुशासन नगन कर रहा था, साड़ी खींच रहा था। तू उसका ससुर था, परिवार में सबसे बड़ा था, तुझे कम से कम दुर्योधन को ये कहना चाहिए था कि ऐसा मत करो। दुर्योधन मानता या नहीं मानता वो अलग बात थी, लेकिन तूने उसको टोका भी नहीं, रोका भी नहीं। उसका पाप तुझे लग रहा है, इस कारण तेरी दशा हो रही है। तो सज्जनों, हम ये मत सोचे कि गौ माता की ऐसा हो रहा है हमें उसका दोष नहीं लगेगा, सबको दोष लगेगा। सबको एक दिन मरना पड़ेगा, इस भूमि से हम सब लोग जाएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए ना, 100 साल बाद में कोई नहीं रहेगा इनमें से, सबको भगवान के जाना है। और वहां से पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान में गायें कट रही थी, आपने क्या किया? क्या जवाब दोगे आप? अगर किसी ने कुछ किया है तो जवाब तो दे सकता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके यहाँ गंगापुर सिटी से भानु प्रताप जी है, एक खड़े हुए सब आप। भानु प्रताप जी मेरे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं। कई काम मुझे याद है, छोटी उदयी, बड़ी उदयी, कई ऐसे काम थे मेरे पास। सूचना थी मुखबिर की, मैं 20 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ कि वहाँ से गाड़ी भरी जा रही है, वहाँ से कसाई गाय ले जा रहे हैं। मैं रात को इनको फ़ोन करता, 1 बजे फ़ोन करता, 2 बजे फ़ोन करता, ये तुरंत बेचारे उठ खड़े होकर वहाँ जाते। ऐसे ऐसे जो गो भक्त है इन्होंने काम किया है। इसी तरह हेतराम जी आप खड़े हुए, हेतराम जी भरतपुर से, ये देखिए किसान है, लेकिन हेतराम जी इतना काम किया, इतनी गाड़ियाँ पकड़ी, इतने कसाइयों को जड़ पहुँचाया है, खुद का काम भी करते हैं और 20 साल से काम कर रहे हैं। इसी तरह अलवर से आए हुए हमारे केदार जी, क्या बहुत काम कर रहे हैं। जो अलवर जिला है वो तो तस्करी गढ़ है, मेवात है, आए दिन ही गाड़ी पकड़ते, आए दिन। आप 1 घंटा का समय आप गौ माता के लिए आपने दिया ना, तो यही समय आपका भगवान की डायरी में लिखा जाएगा कि 1 घंटे का समय आपने गौ माता के लिए दिया है, यही आपको पुण्य होगा। बाकी परिवार के लिए कितना ही करो आप, कहीं आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो सज्जनों, मेरा यही कहना है कि गौ माता की जो आज दुर्दशा हो रही है, इस विषय को लेकर के हमें चिंतन करना चाहिए। और प्रहलाद जी मीणा, जब से मैंने इनको संगत से जोड़ा है, 2 साल हो गए, बड़ी कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हैं। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, मीणा जी वहाँ जाना है, मुझे लेट हो सकती है लेकिन इनको लेट नहीं होती है। प्रयागराज वहाँ पहुँच गए, दिल्ली प्रोग्राम वहाँ पहुँच गए, समय की जयपुर प्रोग्राम वहाँ पहुँच गए, कभी भी ये लेट नहीं करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति गौभक्त व्यक्ति है, आप उनका मदद करोगे। और ये मान लो कि आने वाले चुनाव में ये यहाँ के सांसद के रूप में चुनाव लड़ेंगे, मैं इसी बात घोषणा कर रहा हूँ। और स्वयं शंकराचार्य जी महाराज इनका प्रचार करने के लिए, चारों शंकराचार्य संतों की 100-200 गाड़ी यहाँ पे आएगी, इनका पूरा प्रचार करेगी, सिर्फ संत होंगे वहाँ। तो ऐसे गोभी का आप सहयोग करोगे तो हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी। गाय के अलावा अन्य भी जितने धर्म के काम है हम लोग करेंगे, और लेकिन होगा तब जब आप सब लोगों का सहयोग होगा। अब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ गौ माता संबंधित कानूनी जानकारी भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार हमारे सामने समस्या आती है गाय पे क्या कानून है, कैसे पकड़े, क्या करें। तो इस विषय में मैं थोड़ी बात बता दूं, हमें क्या अधिकार है। सबसे पहले हम लोग कोई भी कहीं गाड़ी पकड़ते हैं तो हमसे पुलिस पूछेगी कि आपके पास क्या अधिकार है, आप कौन हो गाड़ी रोकने वाले, आप गायों को पुलिस रोकने वाले कौन हो। तो हमारे पास अधिकार है, वो सब अधिकारी को भी मैं लेकर के आया। समझ में नहीं आई आप मुझसे पूछ लेना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसके अनुच्छेद 51A, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में साफ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी, गाय नहीं, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये अनुच्छेद 51 में साफ लिखा हुआ है, तो भी मैं आपको देकर जाऊंगा। हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान की जो बुक है उसके 25 नंबर पेज पे 51 नंबर अनुच्छेद में ये साफ लिखा हुआ है किस किस की रक्षा करना, प्रकृति की, पर्यावरण की, वन, झील, नदी और वन्य जीव, नदी झील वन सब आ गए, इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। तो पुलिस अगर हमें पूछेगी कि आपको अधिकार किसने दिया, तो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये हम बता सकते हैं। ये कॉपी हम सब आपको देंगे। दूसरा,
हमारे जो पुराने कानून थे उसमें धारा 429, 428 IPC, उन दोनों धाराओं को हटा करके भी एक नई धारा बना दी गई है। अब हमारे सामने एक समस्या और आती है कि जैसे हमारे सामने कोई अपराध कर रहा है, कसाई गाय को लेके जा रहा है, या कोई बहन बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, तो हम उसको रोक लेते हैं उसको, तो पुलिस कहेगी आप रोकने वाले कौन हो, गाड़ी को रोकने वाले आप कौन हो। तो हमारा जो कानून है नया, भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता, अभी जो नया कानून बना है, उस कानून के अंदर धारा 40 के अंदर ये व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक नागरिक, उसके सामने किसी तरह का अपराध हो रहा है तो उसको ये पावर दिया जाता है कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको वो गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तार करके हम 6 घंटे उसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे के अंदर हम उसको पुलिस थाने में पहुंचाना पड़ेगा। आपको पढ़ी सुना रहा हूं मैं, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 29 नंबर पेज पे ये बात लिखी हुई है। धारा 40, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में एजमानती और संज्ञेय अपराध करता है या किसी खुद को उससे अपराध करवाता है तो उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं या गिरफ्तार करवा सकते हैं। ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब किए बिना 6 घंटे के भीतर पुलिस के हवाले हमें करना पड़ेगा। यानी हम किसी गाड़ी को रोक सकते हैं, किसी अपराध करने वाले को रोक सकते हैं, उसे पूछताछ कर सकते हैं, 5-6 घंटे में उसको कब्जे में रख सकते हैं। ये हमारे पास ये भारतीय न्याय संहिता पुस्तक भी लेकर के नहीं आया, ये पुस्तक आप मंगवा सकते हो, उस पुस्तक में लिखा हुआ है, आपको पुस्तक देंगे आपको। तीसरी, अब कई बार ये समस्या आती है कि हमें गाय पकड़ ली, ऊंट पकड़ ली, बकरी पकड़ ली, भेड़ पकड़ ली, उसमें क्या धारा लगाई। तो जो नया कानून बना है उस नए कानून में, पुराने कानून में धारा 428, 429 थी, अब नए कानून में एक धारा बना दी गई है, वो धारा 325, ये आप याद रखना। और कॉपी भी आपको मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325 में लिखा हुआ है कि जो कोई किसी जीव जंतु को, किसी भी जीव जंतु, सब आ गए इसमें, चिट्ठी भी आ गई है, कोई किसी जीव जंतु को वध करने, काटने के लिए, विष देने के लिए, विकलांग करे या निरुपयोगी बनाने का चेष्टा करेगा, वो 5 वर्ष की अवधि या कारावास जुर्माना, इन दोनों में से किसी एक से दंडित होगा। ठीक है, तो हमें पुलिस पूछे क्या धारा लगाएं, तो 325 धारा में बदल होना चाहिए। कोई गाय को मार, लाठी मार रहा है, अन्य प्राणी को मार रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमा करवाएं। हमें पता नहीं क्या मुकदमा करवाएं, तो उसमें धारा 325 सभी प्राणियों के लिए लागू है, ये ध्यान रखना। दूसरा, एक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना हुआ है 1960 का, उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी पशु को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, उस सवारी करने करके उसे अत्यधिक आंकेगा, उस पर अधिक बोझ ला देगा, उसको पीड़ा देगा, तो उसके खिलाफ ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा करवा सकते हैं। ये कभी भी हम आपको साथ देंगे। इसके अलावा एक पशु परिवहन नियम बना हुआ है, किसी भी गाड़ी में, ट्रक में अगर 6 से अधिक गाय ले जा रहा है, कोई व्यक्ति भैंस ले जा रहा है, तो उसको रोक सकते हैं। बड़ा ट्रक होता है, उसमें 6 पशु जा सकते हैं, उससे ज़्यादा जा सकते हैं। ये भी पशु परिवहन कानून बना हुआ है पहले से। एक बात और है, कोई भी कानून अगर नहीं है तो हमने जोधपुर हाईकोर्ट से ऑर्डर करवा के नया कानून बनवाया था। उस कानून में ये है कि जिस प्रकार मुर्गे होते हैं, मुर्गों के लिए मुर्गों को परिवहन करते हैं गाड़ियों में, तो उनके अलग अलग खाने बने हुए होते हैं। एक मुर्गा दूसरे मुर्गे टच नहीं होता है, अलग अलग पार्टीशन होते हैं। इसी प्रकार जोधपुर हाईकोर्ट से हमने ऑर्डर करवाया था 2015 में, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया, सरकार ने मान के आदेश भी जारी कर दिया कि पशु का जब परिवहन होगा, भेड़ का, बकरी का, गाय का, तो मुर्गों की तरह अलग अलग पार्टीशन बने होने चाहिए। एक गाय दूसरी गाय को टच नहीं करे, उसको मारे नहीं।
इसी प्रकार गाड़ी में स्थायी पार्टीशन होने चाहिए। और जो पशु परिवहन या भैंस परिवहन कोई परिवहन करेगी गाड़ी, वो गाड़ी सिर्फ पशु परिवहन ही करेगी, उस गाड़ी में ईंट सीमेंट और कोई परिवहन नहीं कर सकता। ये भी कानून पहले से बना हुआ है, इस कानून में हम लोग मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये कुछ कानून संबंधी बात थी, ये मैंने आपको बताई। अब हमारे देश में जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में कानून बना हुआ है गाय के लिए। भैरव सिंह जी ने बनाया था सबसे पहले। एक ऐसा वीर पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले इतना मजबूत कानून बनवाया, वैसा कानून किसी ने नहीं बनवाया। ये गोवंश अधिनियम 1995, ये गाय के लिए कानून बना हुआ है। इस कानून में लिखा हुआ है कि आपके यहाँ से कोई भी पशु कहीं बाहर जाएगा, करौली से पशु बाहर जाएगा या राजस्थान से बाहर जाएगा, तो उसका परमिट जो है एसडीएम बना करके देगा। पशु चिकित्सा अधिकारी जो है उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाएंगे और परमिट एसडीएम बनाएगा। वो सारी प्रक्रिया इस गोवंश अधिनियम में लिखी हुई है। ये कॉपी भी आप सब लोगों को दी जाएगी। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आया आप मुझे पूछ लेना, इसलिए है कि आपकी जानकारी में रहे। और मैं आपको कॉपी दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर पे रखो। जिस प्रकार मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, आप भी इसकी 10-10 कॉपी करवाओ। और ये पुण्य का काम है, जो गौर सेवा करने वाले लोग हैं उन सब लोगों को आप भी आगे ये वितरण करो। जिस प्रकार ये गायों के लिए कानून बना है, उसी प्रकार हमारे यहाँ ऊँट बहुत थे। 2011 की जनगणना में 7 लाख ऊँट बचे पूरे भारत में, 7 लाख। और अभी वर्तमान में मैं मानता हूँ कि 1.25 लाख ऊँट बचे, सारे कट चुके। तो उन ऊँटों की गिरती संख्या को देख करके हमने सरकार पे दबाव डाला और पीछे सरकार ने ये ऊँटों के लिए भी कानून बनाया है। जिस प्रकार गायों के लिए कानून है, उसी प्रकार ऊँटों के लिए भी कानून है। आपके टोंक में ऊँट करते थे पहले, अब नहीं करते हैं। क्यों कि वहाँ के मुसलमान भाइयों ने खुद आगे कहा हम नहीं काटेंगे, उन्होंने खुद भी मना करे नहीं काटेंगे, तो उनका सम्मान किया उन्होंने। तो ऊँटों के लिए भी कानून बना हुआ है, लेकिन है सिर्फ राजस्थान के लिए। अब केरल में आप गाय काट सकते हो, खुले में बेच सकते हो, बंगाल में काट सकते हो, बेच सकते हो, मेघालय में काट सकते हो, बेच सकते हो। तो कानून काम क्या है? यहाँ से गाय जिंदगी चलेगी, वहाँ काट दी। पूरे देश में कानून जो बनता है तो प्रधानमंत्री ही बना सकता है। जोधपुर हाईकोर्ट से हमने एक ऑर्डर करवाया था। इस ऑर्डर में मेलों को लेकर के भी कानून बना हुआ है कि जो मेले लगते हैं वो मेले जो सरकार लगाएगी या ग्राम पंचायत लगाएगी, प्राइवेट व्यक्ति कोई मेला नहीं लगा सकता। इसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हाईकोर्ट का ऑर्डर है ये, इसको भी आप पढ़ लेना, हिंदी में मैं लेकर के आया हूँ। और इस ऑर्डर को लेकर के आपके यहाँ कोई अवैध मेला लग रहा है उसको आप बंद करवा सकते हो। इस ऑर्डर को लेकर के हमने जो मेले बंद करवाए हैं, मैं उसी कॉपी साथ में लेकर के आया हूँ। मेरे पास 2 कॉपी है। एक कॉपी हमारे चूरू जिले में रावतसर में हमने मेला बंद करवाया था। आपके धौलपुर नजदीक पड़ता हो शायद, यहाँ से धौलपुर में मेला बंद करवाया हमने। उस मेले में 4000 गोवंश बिकने के लिए आता था। और हेदराम जी बैठे हुए भरतपुर में हमने मेला बंद करवाया। भरतपुर में 3000 पशु बिकने के लिए आया था, इसी हाईकोर्ट के ऑर्डर से। तो ये ऑर्डर दिखा करके भी आप बंद करवा सकते हो। एक हमारे पास समस्या और आती है कि गाड़ी में तो पकड़ लेते हैं, कई बार क्या करते हैं पैदल गोवंश पर जाते हैं लोग। कुछ जाति के लोग होते हैं घुमाते ले जाते हैं पैदल, कि हम तो चराई के लिए ले जा रहे हैं, वो कटने सब लोग कटाने के लिए जाते हैं वो। तो पैदल पे भी वही धार लगती है जो ट्रक पे लगती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि इस पर मुकदमा नहीं होता है, ट्रक पे ही मुकदमा होगा, पैदल मुकदमा नहीं करेंगे। तो ये पैदल पे जो मुकदमा होता है उसी कॉपी है। मेरा सुनिए बात, ये पैदल जो गाय को ले जा रहा है उस पर मुकदमा करवा सकते हैं, ये हमने करवाया है। ये मुकदमे की कॉपी साथ में लेकर के आया हूँ, चूरू जिले की। आप यहाँ भी बोल सकते हो कि जब चूरू जिले में हो सकता है पैदल पे, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये FIR की कॉपी है, इसके आधार पर यहाँ भी करवा सकते हो। मेरे पास बहुत से प्रपत्र है, मैं आपको कितने बताऊँ, बहुत समय लग जाएगा। मुख्य मुख्य बातें आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के भी कानून बना हुआ है। अगर खुले में बाहर गाय घूम रही है उन गौशाला में डलवाओ। गौशाला वाले मना कर रहे हैं तो पशुपालन विभाग में उनकी शिकायत करो, वो उनको गाय लेनी पड़ेगी। सरपंच उन्हें गौशाला डलवा सकता है। गौशाला के लिए क्या कानून है, गौशाला में क्या नियम होते हैं, ये कॉपी लेकर के आया हूँ मैं। सरकार का कानून गौशाला के लिए है, ये भी आपको मिलेगा। इसको भी अपने पास में आप रखिए, समझिए। समय का अभाव है, वर्तमान बहुत समय लगेगा। गौशालाओं को जमीन अलॉटमेंट कैसे होती है, कितनी जमीन मिलेगी, कैसे आवेदन करेंगे, ये उसके लिए कानून बना हुआ है, उसकी कॉपी है।
गौशाला को जमीन कैसे मिलेगी, इसको पढ़ करके भी आप अपने इलाके में कहीं भी कोई जमीन पड़ी सरकारी, उसको गौशाला के नाम से अलॉटमेंट करवा सकते हो। देखिए, मैं एक अंतिम ये बता रहा हूँ आपको। हम में से कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इनको आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि भाई साहब क्या कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैंने कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जो ऐसा काम करवा रही है। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। एतराम जी वगैरह मेरे साथी बैठे हुए हैं। 22/12/2014 ये मैं वोटरी को साथ में लेकर के आया हूँ, या पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहूँगा। बीजेपी की सरकार थी उस समय, बीजेपी की सरकार में वसुंधरा जी सीएम थी। उस समय सरकार ने ऑर्डर निकाला कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं, लोकसभा क्षेत्र 25 जिलों की योजना थी, इसमें बाकायदा लिखा पढ़ लेना कि सभी जिलों के अंदर बड़े कत्लखाने खोले जाएंगे। 2014 का ऑर्डर है ये कि सभी जिलों में बड़े कत्लखाने खोले जाएंगे। उन कत्लखानों में क्या कटेगा, भेड़ बकरी जो जीव कटते हैं, ट्रक भर के दिल्ली जाते हैं, वो सब यही कटेंगे, सब जिलों में कटेंगे। और उस कत्लखाने के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार ने कहा सब्सिडी देंगे आपको। जिस व्यक्ति को 10 साल का अनुभव वो फार्म भरे, इसमें ये सरकार ने विज्ञप्ति निकाल दी। इस विज्ञप्ति का हमें पता चला 10 दिन बाद में कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। हमें कॉपी मिली, मैंने इसे सचिव से बात करी, सचिव ने कहा हम लोग करने ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में बड़ा कत्लखाना खुलेगा, ऑटोमेटिक मशीनें, ऐसा कत्लखाना जिसमें मान लो आप 10 करोड़ रुपए तो मशीन लगेगी, अब मान लो कितना बड़ा कत्लखाना हो सकता है। हमें पता चला, प्रयास किया, लेकिन हमें कहीं सफलता नहीं मिली। तब मैंने जयपुर के अंदर जितने हमारे संगठन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बाबा रामदेव, सभी संगठनों के पदाधिकारी को जयपुर में इकट्ठा किया। एतराम जी उसमें शामिल थे और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने एक ज्ञापन तैयार किया कि हम सभी जिलों में आंदोलन करेंगे और ये कत्लखाने नहीं खोलने देंगे। सभी संगठन हमारे साथ में आ गए और वहां से हमने सरकार को वो ज्ञापन दिया। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो हमारे वहाँ के विधायक मंत्री थे उस समय, मैंने उनको फोन किया, हमने ज्ञापन दिया कि ये सरकार करने जा रही है और ये हम नहीं करने जा रहे हैं। तो जिस दिन हमने ज्ञापन दिया उसी दिन हम 11 बजे की हमारी सुबह सभा हुई जयपुर में, और उसी दिन 2 बजे सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया। ये उसकी कॉपी, यानी ये कॉपी तो खोल लेगी, ये मीणा जी मेरी बात छोड़ दीजिए इसको, ये कॉपी तो कत्लखाना खोल लेगी। मैं बीजेपी की बात बता रहा हूँ आपको, लेटर दे रहा हूँ, आप सरकार से पूछ सकते हो। ये कत्लखाना खोलने की आदेश, और ये सेकंड कॉपी जो है ये कत्लखाना बंद करने की, ये मैंने नहीं करवाया, सभी लोगों का सहयोग रहा हुआ। मेरा दिखाने का मतलब इतना यह है कि मीणा जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इनको जब सहयोग करोगे, जब जरूरत पड़ेगी कि भाई साहब आओ, आप एक को अगर फोन करोगे तो आप 5 आओगे, तब जाके काम होगा। तो ये देखो, ये मेरे किले से जो सभी लोगों से प्रयास से हुआ, कितने जीवों की हत्या बच गई। आज वहाँ भेड़ बकरी कट रही है, कल वहाँ गाय कट रही, कौन मना कर सकता है बताओ आप। तो ये सरकार की योजना है, वो मैंने आपको बता दी। अब ये मीणा जी शपथ पत्र है, कोई भी इसमें सदस्य बनना चाहे, कोई चार्ज नहीं, कोई रुपया नहीं है। पहले आपको बताया हुआ है कि हम गौ हत्या करने वाली पार्टी को वोट नहीं देंगे, शपथ ले सकता है। और एक हमारा ये इसके साथ में संगठन चल रहा है गौ रक्षा दल, जो सरकार से मान्यता पर रजिस्टर्ड संस्था है, 15 साल से काम कर रही है। अब आप लोग कहीं गाड़ियाँ पकड़ते हो, पुलिस वाले पूछेंगे आप कौन हो, क्या हो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया संविधान के बारे में, फिर भी हम लोग एक कार्ड बनाते हैं उसका, जो हमारे कार्यकर्ता होता है। हमारा संविधान ये जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, सरकार से परमिशन ली हुई कि हम गाड़ियों में रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये स्पेशल हमारा अलग से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो हम लोग एक आधार का आपका कार्ड भी बनाते हैं। तो ये फार्म आप सभी लोगों को दिया जा रहा है, आपका जो ये बुक मिलेगी आपको, उसके अंदर रहेगा। इस फार्म को भर करके इसमें फोटो भी लगेगी, और आपका जो ये मीणा जी इनको आप पहुँचा दीजिए, ये मीणा जी मेरे द्वारा पहुँचा देंगे, आपको कार्ड बनी घर पहुँच जाएगा, 1 रुपया कोई चार्ज नहीं है। गौ रक्षा दल शंकराचार्य स्वामी जी महाराज गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, हम लोग किसी 1 रुपया नहीं लिया है, न लेंगे। यहाँ आप लोग काम कर रहे हो,
मीणा जी काम कर रहे हैं, प्रहलाद जी आपस में आप सहयोग कुछ भी कर सकते हो, धंधा करो, कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी संस्था, हमारा केंद्रीय कार्यालय कभी ₹1 लिया नहीं लेंगे, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जब आप हमें याद करोगे गायों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन हमारा निवेदन इतना ही है कि हमें पार्टियों में नहीं बदलना है। आप सब लोग बैठे हुए हो, देखो हम मरेंगे ना धर्मराज के यहाँ, हमारी पार्टी नहीं पूछे किस पार्टी में, हमारा धर्म काम आएगा वहाँ, न बीजेपी काम आएगी न कांग्रेस काम आएगी। अगर हमने धर्म के लिए कुछ किया, काम किया है, हमारा धर्म काम आएगा वहाँ पे। तो हमें पार्टी में नहीं बन के पार्टी से ऊपर धर्म के लिए काम करना है। मेरा आपसे यही कहना है, मीणा जी का आप सहयोग करो और हमारे जो भी कोई मदद आपको चाहिए उसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। अब मैं 2 मिनट के लिए गौ माता के नाम से संकीर्तन करूंगा, उसके बाद हमारे स्वामी कृष्ण जी महाराज अपना आशीर्वचन हमें कहेंगे और उसके बाद किसी को कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहिए इन बातों में से, तो हम आपका उत्तर भी देंगे। हम कीर्तन करेंगे, पहले आगे मैं बोलूंगा, पीछे आप बोलोगे। कीर्तन शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन हम पीछे उसकी भी सहमति होगी। आगे मैं बोलूँ, बाद में आप बोलना। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलिए गौ माता की जय। एक बात बीच में रह गई थी, मैं आपको बता दूं, शंकराचार्य जी ने 17 मार्च को एक घोषणा करी थी और पूरे भारत के अंदर 2.25 करोड़ गायें खुले में रोड पे घूम रही है। तो शंकराचार्य जी ने इसके लिए ये योजना बनाई है, वो मैं भूल गया था, वो बता दूं कि सरकारें तो कुछ भी करने वाली है नहीं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी 4 साल बाकी पड़े हैं, तो 4 साल में बहुत सी गायें कटेगी। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे कि जो खुले में बाहर 2 करोड़ गायें घूम रही है उन गायों के ऊपर व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए महाराज जी ने क्या कहा है कि सबसे पहले 1 साल के अंदर जितनी भारत की 4123 पूरे भारत में 4123 विधानसभाएं हैं, तो सभी विधानसभाओं में एक विधानसभा में एक रामा गोधाम खुलेगा। उसका नाम, गौशाला का नाम रखा है रामा गोधाम। उस रामा गोधाम में 108 गायें रहेंगी और फिर अगले चरण में और गौशालाएं खुलेगी, फिर अगले चरण में और। इस प्रकार 4 साल में शंकराचार्य जी का ये सपना है और उनकी ये योजना है कि 4 साल के अंदर जितनी गायें खुले बाहर घूम रही है सब गायों को लोग गौशाला के अंदर कर लेंगे। एक भी गाय बाहर खुले में नहीं रहेगी, कैसे कटेगी? तो ये उनकी शंकराचार्य जी की योजना है। इसी क्रम में आपके यहाँ भी कोई भी भाई गौशाला कहीं खोलने चाहे, उस गौशाला के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, हम करवा कर देंगे। मुझे आप फोन करना, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने 5-10 व्यक्तियों के नाम भेज देना, उस गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाना, वो हम करवा करके देंगे। गौशाला गोचर भी खोल सकते हो, सरकार की कोई भी जमीन भी खोल सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। गोचर भूमि केवल गायों के लिए है। मैं इसमें लेकर के भी आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इसमें पड़ा है, वो आपको पता नहीं पाया। गोचर भूमि केवल गायों के लिए है, आप गौशाला बनाओ, कोई नहीं हटाने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन हम करवा कर देंगे। और गौशाला के लिए राजस्थान सरकार पैसे भी देती है,
एक गाय के लिए 45 रुपये एक बड़ी गाय के लिए और 22 रुपये छोटी गाय के लिए 9 महीने का अनुदान मिलता है। अगर आप गौशाला बनाओगे तो आपको सिर्फ 1 साल तक उसका खर्चा बंद करना पड़ेगा, बाद में सरकार सारा खर्चा देगी। तो आप गौशाला बनाओ, उसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे, हम आपको आर्थिक सहयोग भी करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना सारी प्रक्रिया हम आपको करवा के देंगे। तो महाराज जी की जो योजना है रामा गोदाम के लिए, मीणा जी आप जल्दी उसकी योजना करो। इसी क्रम में हमारे बीच कोटा से आए हुए मांगीलाल जी नागर, ये मीणा जी की तरह बहुत अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये महीने में एक बार तो महाराज जी के पास पहुँच जाते हैं और रात दिन गाय के लिए लगे रहते हैं कि कहाँ गौशाला बनाने, क्या करनी है। अब ये रामा गोदाम की वहाँ राजस्थान के अंदर महाराज जी आ रहे हैं, वहाँ भी कोटा में एक रामा गोदाम खोल रहे हैं। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, उसमें 1000 गाय रखने की नहीं है, आप चले 50 गाय शुरू करो। आप गौशाला खोलो। मैं आपको या करौली की इस पावन भूमि से ये संकल्प दे रहा हूँ कि आप अपने यहाँ से व्यवस्था करो। अगर यह व्यवस्था नहीं भी हो पाएगी तो उन जो जितनी गाय आप रखोगे, 50 गाय रखोगे, उन गायों को भूखा नहीं मिलने उस गारंटी, सारी गारंटी मेरी है। आप मुझे फोन करना, मैं भी जाऊँगा। आप तो गौशाला खोलो, उसमें जो सारे का जो भी सेवा पड़ेगी हम आपको सेवा करेंगे, गाय आपकी भूखी नहीं मिलने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर ये वादे भी करूँ तो दोबारा लोग पूछ लेना बच्चा क्या करेगा। तो मेरा यही कहना है, जितना बन सके सब लोग सदनों करो, सेवा का पुण्य काम है, हमारे साथ में यही जाएगा, हम सब लोग करेंगे तभी होगा। आप सब लोगों ने प्रेम से ध्यान से सुना, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भाई को पूछना हो पूछ सकता है। और ये जो पैकेट है, ये ऐसा एक पैकेट आप सब लोगों को मिलेगा, इसमें 4 बुक्स भी रहेगी। ये एक संत की मूल्य शिक्षा, हमारी 18 पुराणों में क्या क्या बातें धर्म की लिखी हुई है, कैसे खाना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे बच्चों को शिक्षा, कैसे महिलाओं को शिक्षा, ये बड़ी अमूल्य पुस्तक है। ये पुस्तक आप सब लोगों को मिलेगी। और ये पुस्तक ऐसे संत की लिखी हुई है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, बड़े महान संत हुए हैं, कभी उन्होंने पैसे को छुआ नहीं। उन संत के बारे में इसमें लिखा हुआ है, उनकी पूरी जीवनी इस पुस्तक में लिखी हुई है। इसके अलावा गौरक्षा के लिए, गाय के लिए हम कैसे रक्षा करें, गौरक्षा हमारा परम धर्म, ये बुक्स भी आपको दी जाएगी, इसको भी आप पढ़ो, इसके अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाओ। और चीज पुस्तक तो मुझसे मोबाइल नंबर भेज देंगे। एक हमारे धर्म में आजकल बहुत पाखंड फैल रहा है, जगह जगह लोग मंदिर बना लेते हैं, जगह जगह महाराज बन जाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, भोली महिलाएं उनसे फंस जाती है। तो उनके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या कहा है, हमारे पुराणों में क्या कहा है, शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, सबके बारे में इसमें गुरु के प्रति लिखा हुआ है। ये 4 किताब भी आपको मिलेगी, इनको प्रेम से पढ़ना और जीवन मंगवा लेना। काफी समय आप लोगों ने लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बाद किसी को मिलना हो मेरे से लग मिल लेना। अब हमारे राजस्थान के जो प्रभारी हैं स्वामी कृष्ण जी महाराज, कहीं आप बोले बाबूलाल जी भाई साहब के लिए, जिन्होंने आप सबको लगा, पहले मैंने बोला होगा बाबूलाल जी के लिए, तो आपको सबको ऐसा लग रहा होगा सब बनावटी है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ऐसी ऐसी मूर्तियां आपके बीच में हैं, ऐसे ऐसे भाई आपके बीच में हैं जो आप कभी वर्णन नहीं कर सकते। तो वो अपने जीवन का, अपने जीवन की कमाई का किस तरह के संकल्प आपके बीच सौभाग्य है कि हमारी आवाज और हमें जो आशीर्वाद देने वाले प्रभु भगवान शंकराचार्य जो विराजमान है, आप शांति से बैठ जाए। आप सबके प्रोग्राम के लिए महाराज जी ने मतलब समय निकाल करके वीडियो जारी करके आप सबका धन्यवाद ज्ञापित किया है। आयोजन में हमें प्रसन्नता है कि हमारे प्रहलाद मीना जी जो करौली रमनपुर के 2 सांसद नियुक्त हुए थे, उनके आयोजन में एक सुंदर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जो पश्चिमांचल के गो सेवाधीश हैं श्रीमान बाबूलाल जांगीर जी, वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान के हमारे प्रभारी स्वामी कृष्णगिरी जी महाराज उपस्थित हो रहे हैं और जय ज्योतिर्मठ के संपादक श्रीमान नरोत्तम पारी जी सम्मिलित हो रहे हैं। को बड़ी प्रसन्नता है कि आज वहाँ पर गौ माता के संदर्भ में समसामयिक चर्चा होगी।
अच्छी भूमिका बन सकेगी। रीना जी और उनके सहयोगियों के लिए खूब खूब आशीर्वाद हम यहाँ से बोल रहे हैं। ये शंकराचार्य जी ने हमें वहाँ से आशीर्वाद दिया है, हम सौभाग्यशाली हैं। देखिए, गौ माता के बारे में मैंने आपको बहुत बातें बताई। मैं एक छोटी सी बात बता दूँ आपको। मैं किसान का बेटा हूँ और गौ सेवा के लिए मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कभी कहीं से कोई रुपया नहीं लिया है। 5-7 लाख रुपए महीने के मैं खर्च करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं जाति से कारपेंटर हूँ, लकड़ी का मेरा काम किया हुआ है। लेकिन 20 साल से जैसे मैंने गौ सेवा करनी शुरू करी, मेरे सच्चे हृदय से गौ माता ने आज मुझे कहाँ से काम पहुँचा दिया। विदेशों में मेरा बिजनेस है, यहाँ से अमेरिका, जर्मनी, कंट्री, कई देशों में मेरा माल जाता है। 500 से ऊपर आदमी मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं आपको ये मेरी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गौ माता के आशीर्वाद से क्या हो सकता है। गौ माता के आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है, लेकिन होगा कब है? जब सच्चे हृदय से करेंगे। केवल जय बोलने से नहीं हो सज्जनों। तो समय काफी लिया, मीना जी आपको बताएंगे। क्यों प्रहलाद भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूँगा महाराज जी कि आपने बताई अच्छी चीज़ बताई है। हमारे 2 मिनट महाराज जी बोले थे, फिर मीडिया से आप लोगों से बात होगी, फिर आपसे बात करेंगे। 2 मिनट महाराज जी बोल देते। हाँ ठीक है। अब आपके बीच में आप सब